मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। सिमे, अब ये रोना बंद करो। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, बस चक्कर आ रहे हैं। आप जरा बाहर जाएंगे, मुझे चेकअप करना है। चल बाहर चलते हैं। चल। सामी अंकल ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, वो उसी का फायदा उठा रही है। वो सिर्फ इसलिए ये सब कह रही थी ताकि अंकल के कानों तक ये बात पहुंच जाए। उन्हें मेरे बारे में भी पता चला? सिमे ने बताया सबको। क्या बताया उसने? वो बोली, तुम देख लेना, वो लड़की मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। मतलब उसने ये जाहिर किया कि ये सब उसने तुम्हारी वजह से किया। ओह गॉड, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम फिक्र मत करो, जल्द ही उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। कम से कम कूजे को तो उसकी सच्चाई पता है। हाँ, वो ये सच जानता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उस चालाक लड़की ने उसे फंसा रखा है, इसलिए वो इतना परेशान है। ऐसी लड़कियां तो मेरी समझ के बाहर हैं। कुछ तो शर्म होनी चाहिए उनमें। जबरदस्ती दूसरों की जिंदगी में घुसे ही जा रही हैं। कितनी अजीब बात है। मतलब वो लड़की कूजे से बहुत प्यार करती है, उसके लिए जान भी दे सकती है। ये प्यार व्यार के चक्कर में कौन जान देता है भला? और मान लो अगर कोई ऐसी कोशिश करता भी है तो नतीजा भले जो भी हो बाद में वो वैसे भी सबकी नजरों से गिर जाता है। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। बेचारी बन रही है। हाँ, बेचारा तो वो कूजे है। कूजे अब बुरी तरह से फंस चुका है और सिमे उसका फायदा उठा रही है। कैसी लड़की है, नागिन की तरह उस लड़के से लिपट गई है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है बहुत। अगर उसकी जान चली जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। अरे ये सब उसने नाटक किया है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, जैसे ही उसे अंदाजा हुआ कि कुसे उसे छोड़ देगा, उसने अपनी नई चाल चल दी। हाय। हाय। सॉरी, मैं आपको फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कल रात वाली बात के लिए फिर से आपसे माफी मांगता हूँ। लगता है शायद मैं अपनी बात ठीक से कह नहीं पाया और आप मुझे शायद गलत समझने लगी हूँ। मैं आपसे दोस्ती की बात इसलिए नहीं कर रहा कि आप अकेली हैं और मेरा मकसद आपको इम्प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं है मिसेस गुलटेन। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको गलत नहीं समझा, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं कभी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, मेरा यकीन कीजिए। ज़ैनब अंदर बैठी है, आप समझते क्यों नहीं मिस्टर हुसैन? ओह सच में? मुझे पता ही नहीं वो आपके घर के लिए कब निकले। मॉम, कौन आया है? हुसैन अंकल आप? मैं ज़ैनब के लिए पूछने आया था, मुझे काफी फिक्र हो रही थी वो कहाँ चली गई। आइए ना, अंदर आइए। हाँ आइए आइए। ज़ैनब, हुसैन अंकल आए हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। पापा आप यहाँ? बेटा तुम मुझे बताकर नहीं आई? मैं बस अचानक ही चली आई। रो क्यों रही हो? कोई बात हो गई क्या? नहीं। ज़ैनब, क्या हुआ बेटा? ये सब क्या है? कुछ नहीं हुआ, वो कुजे की वाइफ ने खुदकुशी करने की कोशिश की और क्या।
इसीलिए यहाँ सभी मुंह लटकाए बैठे हैं। हालांकि वो अब बिल्कुल ठीक है, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। कुजे शादीशुदा है? कुजे ने शादी कब कर ली? फिर तो तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं। जाओ, जाकर थोड़ा आराम करो। रुक जाओ, मैं पहले कमरा साफ कर देता हूँ। आओ, थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ, बाद में जाना। ला मुझे दे, बाकी सब कल करवाता हूं। अभी भी चक्कर आ रहे हैं? तो ठीक है, पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद जाकर आराम कर लेना। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने की सलाह दी है। चलो उठो। सिमे, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी हो। यह घर तुम्हारा भी है। रो मत बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग इसी घर में रहेंगे। जाओ बेटी।